आपको कैंसर की प्रॉब्लम थी, सही है? जी सही है। कौन कौन से प्रोडक्ट आपने यूज किए वेस्टीज के? डेनोडर्मा, कंटोमेंट प्लस, नूनी और फ्लक्साइल। अब इससे आपको क्या फायदा है? पहले क्या था और अब क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? पहले हमारी बहुत सांस फूलती थी, खांसी आती थी और ब्लड भी आ जाता था। ये प्रोजेक्ट लेने से हमको बहुत आराम मिला, ब्लड आना बंद हो गया। लगभग कितने दिन से यूज कर रहे हैं? लगभग साल भर हो गए। साल भर में आपको आराम लगा? हाँ, पहले आपने कहीं से दवा की थी? बहुत दवाई की है, बहुत डॉक्टर के पास हम गए, बहुत अंग्रेजी दवाई की है, कोई फायदा नहीं किया हमने। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। कैंसर अभी तक मुझे लगता है कि हमारे साइंटिस्ट भी इतना अच्छा कोई मेडिसिन या फिर कैंसर नाम सुन के ही बहुत डर लगता है, बट हमारी इस वेस्टीज ने ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं कि जिन्होंने कैंसर को भी इफेक्टिव बना दिया है, जिसका इफेक्ट इतना नहीं है कि जितना हम डरते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो सर नेक्स्ट पटवारी लाल जी। आप लोग पटवारी लाल जी को सुनना चाहते हैं? इतने में तो ना बोलेंगे, तालियां हो। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम पटवारी लाल जी है। मैं नगर निगम इलाहाबाद पे जॉब करता हूँ और मैं इस वेस्टेज से पार्ट टाइम जुड़ा हुआ हूँ, अपना काम करता हूँ। जो मेरे ये प्रोजेक्ट जितने हैं हमारे शारीरिक संबंध से, हेल्थ संबंध से, खाने के संबंध से सारे प्रोजेक्ट नंबर 1 के हैं। 100% बहुत अच्छा है। मैं यही अपनी भाषा को विराम करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू। सो सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगी राजकुमार जी। राजकुमार जी स्टेज पे आएंगे। राजकुमार जी हमारे बहुत ही डेडिकेटेड, हम यहाँ पे जो भी चीज़ें आज खा पी पाते हैं वो इन्हीं की कृपा से हो पाता है। तो मैं चाहूँगा कि इनके लिए आप और जोर से तालियां मारें। लास्ट टाइम इनकी स्टोरी आप लोगों को याद होगी, वो भी खाने पीने से रिलेटेड थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो वो दूध की स्टोरी थी। दैट वाज वेरी इफेक्टिव। क्लैप फॉर सर प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अभी जून से जुड़ा हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी हमारी वो है। वास्तव में हम लोग ऐसे संस्थान में काम करते हैं कि समय का अभाव है, किंतु मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार मेरे पीछे लोग कम से कम 10 बार 20 बार फोन कर के कि हाँ मिलना है, आपसे बात करना है, और उसके बाद ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वो बात ध्यान में आती है तो मुझे भी लगता है मैं भी किसी के साथ पास जाता हूँ बात करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से वो भी ऐसा सोचता होगा जैसा, चूंकि मैंने जिसके साथ व्यवहार किया, वही कहते हैं ना कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए वास्तव में कभी कभी क्या होता है, जीवन की प्रत्येक ठोकर जागरण की घंटी होती है। वास्तव में ये सब सीख हमें देते हैं और उससे एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ वास्तव में ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अब ध्यान में आता है अगर किसी से बिजनेस से जुड़ने के लिए जाता हूं तो अरे राजकुमार जी आप भी कहाँ पड़ गए इस चक्कर में, अच्छा ठीक है कल आइएगा, परसों आइएगा, फिर बाद में उनको फोन किया गया, फिर ऐसे आजकल करते करते समय वो होता है। लेकिन फिर भी मुझे ध्यान में है कि जैसे हमारे अपलाइन के लोग भाई संजय जी और प्रवीण जी भाई, दोनों लोगों ने जिस प्रकार से मेरे साथ मेहनत किया था कि कई बार फोन करके, कई बार ऐसे मिल करके, वही सीख मुझे लगता है कि मुझे भी
ऐसा अपने लोगों के साथ जिनको मुझे जोड़ना है बिजनेस से, उनके साथ मुझे ऐसा करना चाहिए और मैं करता हूं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की सीख है। तो मैं समझता हूं कि समय का अभाव तो है, किंतु यदि एक लक्ष्य बनाया जाए, कभी सोचता हूं कि 30 दिन में मुझे सिर्फ 30 लोगों से मिलना है, अर्थात एक दिन में एक व्यक्ति से, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन में एक व्यक्ति से मिले, उनको पूरा बिजनेस प्लान समझाएं, सारा चीज। तो ऐसे में हो जाएंगे 30 लोग। 30 लोगों से हम बात कर लिए। अब 30 लोगों में बात करने के बाद क्या समस्या आती है कि अगर मान लीजिए उसमें से 25 लोग हमसे नहीं जुड़े, सपोज करिए हम 25 लोग मान लेते हैं, 90% के लगभग मान लेते हैं कि लोग नहीं जुड़े, लेकिन 5 लोग तो हमसे जुड़ सकते हैं ना, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ेंगे। यदि हमारा एक महीने में 5 लोग अगर जुड़ जाते हैं तो ये सिलसिला हमारा आगे बढ़ता चला जाता है। कहने का भाव ये है कि हम कैसा प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसा बताते हैं, कैसा उनको विश्वास में लेते हैं, और उसके बाद की स्थिति ये बनती है कि जब अगर हम उनको उस प्रकार से लाए अपने बिजनेस प्लान में, तो वो भी तो आगे मेहनत करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो बैठ जाएंगे। तो ये एक फार्मूला मुझे लगता है कि ये उचित रहेगा। तो ऐसे हम सभी जुड़ सकते हैं, और ये वास्तव में एक अच्छा प्रयास है कि हम सभी यहाँ पर हैं, और यहाँ पास ही में मेरा आवास भी है। हमारे लिए तो ये है कि मैं वहाँ से निकला और सीधा यहाँ चला आया, किंतु दूर होता तब भी पहुँचता, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी बंधु भगनी सभी लोग इस कार्य के लिए ज्यादा नहीं, बस एक लक्ष्य बनाइए, सिर्फ एक व्यक्ति से हम बात करेंगे ही करेंगे, और उसके लिए एक प्रण होना चाहिए कि नहीं, अगर जैसे नहीं वो हम सभी कहानी सुने हैं, एक चरवाहा था, जंगल में रहता था, एक शंकर जी की मंदिर थी, तो वो क्या करता था, शंकर जी की मंदिर में जाकर एक डंडा रोज मारता था, रोज उसकी आदत थी, वो मारता था। एक दिन पानी बरसने लगा और जो है पानी बरसने लगा, वो नहीं जा पाया, उसको इतना मलाल था कि आज मैं शंकर जी को डंडा नहीं मार पाया, बहुत बेचैन था, बहुत बेचैन था। और शंकर भगवान भी सोच रहे थे कि आज वो बद्री नहीं आया, क्या बात हो गई। शंकर भगवान भी वो आश्चर्यचकित थे। तो बद्री को भी वो तड़पन थी कि अरे मैं आज शंकर भगवान को डंडा नहीं मार पाया। अब देखिए धीरे धीरे स्थिति क्या बनती है, उधर से शंकर भगवान को तड़पन थी, इधर से इनको तड़पन थी, लेकिन फिर भी पानी बरस रहा था। आए भगवान के पास, मारे एक डंडा, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। कहीं तुम्हारी जो श्रद्धा थी वो मैं देख रहा था, किस प्रकार से तुम अपने कार्य में नित्य प्रति लगे हुए थे, ये थी एक भाव। तो उस मिशन भाव से हमें लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि प्रतिदिन एक व्यक्ति से हमें मिलना है, ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति से मिलना ही मिलना है। अगर हम नहीं मिल पाए तो हमें खाना नहीं खाना, जलपान नहीं करना है, नाश्ता नहीं करना है, ये एक भाव बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कार्य में सफल होंगे। इतना कहकर अभी बहुत सारे बंधु भगनी बोलने के लिए यहाँ पर हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू राजकुमार जी। थैंक यू सर। सर आप अपनी स्टोरी के साथ हमें हमेशा अवेयर करते रहिए, हर एक मीटिंग में हमें कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। सो नेक्स्ट दृग्नारायण जी। यहाँ पर जो हमारा वेस्टेज की जो पहले सफलता की पहली या दूसरी कह सकते हैं, पहली सीढ़ी फास्ट स्टार्ट होती है, दूसरी सीढ़ी डायरेक्टर। कितने लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सभी, राइट। ये दृग्नारायण चौधरी जी ऑलरेडी डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं वेस्टेज में। अब आपको लगता है कि एक डायरेक्टर बोलेगा कितनी सी ताली में? आप अपने आने पर, आप अपने स्टेज पर आने पर जितनी तालियां चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी आपको दूसरे के लिए, ठीक है? तो अगली बार जब भी कोई स्टेज पे किसी को बुलाया जाए तो आप तालियां बजाने में आप कभी भी
संकोच मत कीजिए, अदरवाइज अगले जन्म में कुछ ऐसा होना है कि थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिग्नारायण चौधरी, मैं महाराजगंज जिले से बिलोंग करता हूँ और इलाहाबाद नगर निगम में मैं जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीखते हुए आगे अपने जो है सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगा हूँ। सर, हमारे सपने जो है कुछ न कुछ हर आदमी के सपने होते हैं और सर जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ हम अपने सपनों को जो है पूरा नहीं कर सकते। वहाँ पे जो है हमें आज़ादी नहीं है, वहाँ समय का प्रतिबंध है और इसलिए सर इस वेस्टीज बिजनेस को मैं ज्वाइन किया हूँ और अपने सपनों को पूरा करने की इसमें भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दिग्नारायण जी। थैंक यू सर। आई थिंक जेंटलमैन सब बोल चुके हैं, अब हम हमारी फीमेल्स को बुलाना चाहेंगे। आइए मैम। सभी दीदी भाइयों को नमस्ते। मेरा नाम मिथिलेश है, मैं पूरब नारक से बिलोंग करती हूँ और वेस्टीज से 1 महीना हुआ है जुड़ी हुई। थैंक यू तो नेक्स्ट आइए, आप आइए। आइए मैम, आइए। ये बहुत अच्छा स्टेज है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आने से हमें बिल्कुल शर्म ही नहीं आती है। बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल। मेरा नाम उषा देवी है, मैं अभी पूर्वक रहने वाली हूँ। मैं इन्हीं दीदी के साथ में बस थोड़ा यही काम करती हूँ। अब हम अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहेंगे। वंदना मैम, काइंडली स्टेज पे आइए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताइए आप हम सबको। सही बात है। वंदना मैम चूंकि टीचिंग प्रोफेशन से हैं, इनको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, शुभ हो जाएंगे, तो कोई माइक की आवश्यकता नहीं है। बट वंदना मैम को सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि वंदना मैम के लेवल के हिसाब से ताली बजाई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं वंदना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वंदना सिन्हा है और मैं झूसी से बिलोंग करती हूँ और मैं टीचिंग में पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये वेस्टीज में बहुत देर से पाई, मुझे और पहले पाना चाहिए था। 20 साल हुआ रहता तो और अच्छा एक्सपीरियंस रहता। और थैंक यू संजय सर और प्रवीण सर। मैं ये मानती हूँ कि जिस एक ट्रेन है जिसमें हम बैठे हैं और ये ऐसे इंजन है जो अगर हम उतरना भी चाहें ट्रेन से तो ये पकड़ के खींच लाते हैं कि अब चलना है। तो ये हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है और मुझे लगता क्या मुझे यकीन है कि मैं अपने बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर केवल वेस्टीज के माध्यम से दे सकती हूँ। क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम लोग 5 साल लग गए तो उसका है कि जैसे हम लोग पौधे लगाते हैं और वो एक लिमिट उसकी रहती है, उस समय पूरे होने के बाद ही वो फल या उससे फल फूल प्राप्त होते हैं। तो वैसे ये वेस्टीज का जो पौधा है 5 साल हमको इसकी सेवा करनी है, तन मन धन हर एक तरह से। और फिर जब ये फल देना शुरू करेगा तो हमारे पास संभालने के लिए जगह नहीं होगी। तो हमें बिल्कुल इसमें लगे रहना है। और थैंक यू संजय सर और प्रवीण सर कि ये लोग ऐसे प्रोग्राम रखते हैं और हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई आए या ना आए हम जरूर आए, क्योंकि ये एक जैसे ऊर्जा का काम करता है। मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये वो पावर है कि जो हमको अंदर से कहीं भी 1% अगर डाउन हुआ है तो वो तुरंत चार्ज कर देगा और वो ओवरफ्लो होगा। तो इसलिए हमको ऐसे प्रोग्राम में बिल्कुल आना चाहिए। कोई आए, हमारी टीम अभी जुड़ते जुड़ते इसको जुड़ेगी और वो उस चीज़ को गहराई को समझती है।
तो वो चीज़ हम लोग भी कभी ऐसे ही थे कि सर बुलाते थे और नहीं आते थे, कहते थे मीटिंग आई है और बैठे रहते थे। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर एक बार हम इसमें आ जाए तो फिर इससे उतरना नहीं चाहिए। और थैंक यू प्रवीण सर और संजय सर का, ये उतरने भी नहीं देंगे। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बोला कि ये हमारे फैमिली प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, बट हम अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। हम जो भी करते हैं हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली बेसहारा हो जाए। तो ये वेस्टीज बिजनेस बहुत अच्छा है हमारे फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। थैंक यू। अब फीमेल के बाद फिर से कुछ मेल छूट गए हैं। मेरा सिंह भाई साहब फ़ोन रख देंगे तो ऐसा नहीं है, फ़ोन रख दीजिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 1-2 घंटे 3 घंटे जितनी देर भी यहाँ पे हैं यहीं पे रहें। जब हम फ़ोन का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस जगह पे फिजिकली तो होते हैं, मेंटली नहीं होते। तो यहाँ पे मेंटली होना ज़्यादा ज़रूरी है अपेक्षाकृत फिजिकली। ये प्रोग्राम हम लोग लाइव भी कर रहे हैं फेसबुक पे। सारे लोगों जो भी लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, वो फेसबुक पे लाइव हो सकते हैं। इसके बाद इसको यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम को डालने की इस बार हमारी कोशिश है कि हम इसको फेसबुक पे भी डालेंगे, जो भी हम लोगों ने किया है। तो धन्यवाद। अब मैं मेरा सिंह भाई साहब को इनवाइट करता हूँ। हम लोगों के बीच में हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, बस ये बोलते नहीं। इनके साथ बस यही समस्या है कि ये बोलते नहीं है, बस बाकी करते पूरा काम है, जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा करते हैं, बस बोलते नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आज मेरा सिंह भाई साहब आए और बोलें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मेरा सिंह राणा है और मैं इलाहाबाद नगर निगम में जॉब करता हूँ और फर्स्ट टाइम वेस्टीज को कर रहा हूँ। वेस्टीज को करते हुए मुझे करीब 9 महीना हो गया है। थैंक यू। मैंने कहा था कि मेरा सिंह भाई साहब बोलते नहीं है। आज इन्होंने बोला तो बोला नहीं, सामने वाले को सुना रहे। 9 महीने हुआ है मुझे काम करते, समझ लेना। तो थैंक यू भैया। अब चलिए मैं इनवाइट करता हूँ निशा। निशा जब स्टेज पर आती हैं तो इनको डर लगता है सामने वाले से। इनको लगता है कि जो सामने बैठे हैं वो 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर है, 4 पहिए पैर वाले। तो निशा जी आइए, और घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी बात बता दूं, जब मैं पहली बार स्टेज पर गया था तो मैं अपना नाम भूल गया था। ऑलमोस्ट यहाँ सभी लोगों को अपना नाम तो कम से कम याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आप भी बोलने लगोगे। क्योंकि सर आपको वेस्टीज का नाम याद था, अपना नाम आपको नहीं याद था, इसीलिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं इलाहाबाद याजापुर से बिलोंग करती हूँ। इस समय मैं कैंट में स्कूल में बच्चों को पेंटिंग सिखाती हूँ और इस वेस्टी को मुझे करते हुए 6 महीना हो रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू निशा जी, थैंक यू वेरी मच। हमारी नेक्स्ट प्राची, आप आइए। आपने बोला नहीं अभी तक कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्राची श्रीवास्तव और मैं इलाहाबाद राजापुर से बिलोंग करती हूँ और वेस्टीज से आने से पहले मैं जॉब करती थी और बैंक की तैयारी भी करती थी। मुझे वेस्टीज अगर से देखा जाए तो मैं 2 साल से कर रही हूँ और मेरा जो लेवल है वो सिल्वर डायरेक्टर है। वेस्टीज में आने का एक ही मकसद है, मुझे लोगों की मदद करना बहुत ही पसंद है। बचपन से पसंद था, आज भी पसंद है और लाइफ टाइम भी मेरा यही मकसद है, लोगों की मदद करना। और बस लोगों की मदद करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो वेस्टीज में मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए आई हूँ। और मुझे जैसे मैं बैंक की तैयारी कर रही थी, उसमें बैंक की तैयारी करने में क्या है, पैसे इन्वेस्टमेंट करना, 40,000 50,000 की नौकरी वो भी गारंटी नहीं है।
लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ सिर्फ आपको दुकान बदलना है। अगर आप अपना दुकान बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदलेगा। बस आपको यहाँ दुकान बदलना है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है कि लास्ट ईयर सबको पता ही होगा, लास्ट मीटिंग में बहुत अच्छी न्यूज़ है कि प्रवीण सर ने ले ली ना गाड़ी। सर आपने नहीं, 12 नंबर को, लेकिन हो चुकी है ना गाड़ी आपकी? गाड़ी हो चुकी है, गाड़ी बुक हो गई है। गाड़ी एक क्लैप कर लीजिए, अल्ट्रोस इन्होंने ले ली है, बुक करा ली है। मतलब ये होता है कि ले गई है। एक बहुत जोरदार ताली। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्योंकि उससे हमें फ्री की ड्राइविंग आप लोगों को चाहिए नहीं भाई? क्यों फ्री की ड्राइविंग चाहिए? आप लोगों को तो खुद की कार चाहिए, फ्री की ड्राइविंग नहीं चाहिए हमें। थैंक यू सर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आपके अल्ट्रॉस के लिए। हमें आप प्रैक्टिस के लिए दे दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग। जैसा कि बहुत ही ये बहुत ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, इनको बहुत ही नॉर्मली तरीके से वो थोड़ा किया गया है और ये बहुत ही हैवी पर्सनालिटी है और बहुत ही डायनेमिक भी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि खासियत है, अगर मौका मिलता है तो किसी को छोड़ते भी नहीं है, ठीक है? तो क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से और इतने हल्के हैं क्या जो इनके लिए इतनी हल्की तालियां बजेगी? और हमारे प्रवीण भाई ऐसे हैं कि ये हमको भी नहीं छोड़ते, मौका देखते हैं। सबसे बड़ी चीज ये, और एक खुशखबरी जो अभी आपको मैम ने बता ही दिया है, गाड़ी की, तो गाड़ी भी कोई छोटी मोटी आ नहीं रही है उनके। एक तरह से देखा जाए तो वो सपना भी है और वेस्टीज से वो ले रहे हैं। तो क्या आप लोगों का सपना है कि नहीं ये चीज? तो फिर उसी तरीके से ताली बजाइए ना। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर प्रवीण तिवारी सर को। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज। थैंक यू मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम को। अखिलेश जी ने कहा किसी को छोड़ते नहीं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग समझ रहे हैं, या हो सकता है आप सही समझ रहे हो। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रवीण कुमार तिवारी, बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज में, और पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और जितना सीखता हूँ कोशिश करता हूँ कि अपनी सबसे प्यारी टीम को उतना सिखा सकूँ। बस इसी कड़ी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैम ने बताया कि मेरी गाड़ी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है, बस वो डेट आ जाए। गाड़ी तो आ चुकी है। मैं गाड़ी ले रहा हूँ, ये ठीक है, ये एक प्रक्रिया है कि अपलाइन की गाड़ी पहले आती है। बट मुझे खुशी तब होगी जब मेरी 6 टीम हैं और 6 टीम की गाड़ी आएगी। और जब मैं निकलूंगा तो कम से कम मेरे पीछे 6 गाड़ियां निकलें। जनरली होता क्या है, एक जब गाड़ियों का कारवां निकलता है तो या तो डांट टाइप के लोग होते हैं, जब निकलते हैं तो 4-5 गाड़ियां होती हैं उनके पीछे आगे, या यही माना जाता है कि कोई नेता होगा जो ज्यादातर दूसरे के पैसे पर ऐश करते हैं। हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है कि अपनी डाउन लाइन्स को, अपनी सबसे प्यारी, जान से ज़्यादा प्यारी डाउन लाइन को कैसे हम डेवलप कर सकें, उनके डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर सकें, उनकी गाड़ियाँ कैसे आएँ, इसके बारे में परमानेंट हर समय भी हम दिमाग में विचार रहता है कि हमारी डाउन लाइन, जो हमारी सबसे अच्छी डाउन लाइन है,
वो कैसे सफल हों। कभी कभी इनमें वो गलतियां भी करते हैं, उन्हें समझाना, उन्हें बताना, कितना सुंदर काम है। हम जब प्रेस्टीज में आए थे तो अकेले आए थे, मेरे साथ कोई नहीं था, अपलाइन का साथ था केवल। और मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि जैसे मैम ने कहा कि हमें वेस्टीज पहले क्यों नहीं मिला। मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर वेस्टीज शायद पहले मिला होता तो आज की स्थिति ना होती, सीन कुछ और होता, पर कोई बात नहीं है, आज मिला है, इसका हमें ज़्यादा ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर इंसान को, यहाँ बैठा हर इंसान को अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज हमें वेस्टीज मिला। अब वेस्टीज क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको बिलीव करना है अपने आप पर, अपने इस सिस्टम पर। मार्केट में, समाज में भ्रांतियां बहुत हैं। हम लोगों को समझाने जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो सब यही बात करते हैं कि ये जोड़ने का बिजनेस है। और नो डाउट 2000 से लेकर 2012 तक बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत देश में आई और उन्होंने लोगों के साथ चीट किया, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग जिसके पास भी जाते हैं, जिससे हम मिलते हैं, वो आसानी से बिलीव नहीं करता। दुनिया में सबसे आसान काम है अपनी गलतियों को सामने वाले पर थोप देना। अपनी गलतियों को सामने वाले पर थोपना दुनिया का सबसे आसान काम है, और यही काम हम भी करते हैं। जितने लोग भी उस चीटिंग में फंसे, जितने लोग भी गए, ज्यादातर लोग गए ना जानकारी होने की वजह से। बंद कर। हमें कोई जानकारी नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं है कि हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है। हम जानकारी लेना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने एक सपना देखा, हमें खुद की गाड़ी लेनी, प्रवीण सर ने गाड़ी ले ली, हम भी लेंगे। मैं एक एक को लिख के दे सकता हूं, एक एक को मैं लिख के दे सकता हूं कि सबकी गाड़ी आ सकती है, बट वो काम आपको करना पड़ेगा जो वेस्टीज चाहता है। यहां पे ज्यादातर लोग जॉब प्रोफेशन से हैं। आपको महीने के अंत में सैलरी तभी मिलती है जब आप पूरे महीने बॉस जो कहता है वो करते हैं तब। कोई ऐसा है क्या कि जो बॉस कहता है वो नहीं करते हैं फिर भी सैलरी मिलती है? कोई ऐसा है? अगर कोई ऐसा हो तो हाथ उठाए। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो अपने मन का पूरे महीने करे और बॉस उसको सैलरी दे। ये पॉसिबल नहीं है। और वेस्टीज में 4 रुपए का एक फॉर्म भरने के बाद महीने के अंत में 1 लाख रुपए के चेक का इंतजार करते हैं और पूरे महीने अपने मन का करते हैं। पॉसिबल है क्या? आएगा? किसी को लगता है पॉसिबल है? वेस्टीज में 7 काम बताए गए हैं। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, मीटिंग करना, टीम वर्क करना और फॉलो अप करना। ये 7 काम बताए गए हैं वेस्टीज में। जहां पे बैठा मुझे लगता है कि लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो पहला काम करते हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट आंशिक रूप से, पूर्णतया वो अलग विषय है। हर आदमी यहाँ पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि ये प्रोडक्ट काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मगर जब हमें किसी को बताने की बारी आती है
तब इन प्रोडक्ट के जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को हम उनके सामने नहीं रख पाते हैं, सामने वाले के सामने। और मैं जब भी मैं बात करता हूं, मैं बताता हूं, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सामान हो, वो सामान नहीं बिकता है। वो बिकता है तो सामान के फायदे बिकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को जितना ज्यादा अच्छे से आप बता पाएंगे, उतना ही आप लोगों को मोल्ड कर पाएंगे। हमारे बिजनेस का जो आधार है, स्तंभ जिसको कहते हैं, वो है हमारे प्रोडक्ट। आप 1000 लोगों को जोड़ दीजिए, किसी को प्रोडक्ट मत दिलाइए, 1 पैसे की चेक नहीं आएगी। आपको पता है? कितने लोगों को ये पता है? स्वाति जी, आपको नहीं पता? तो हाथ उठाने में क्या दर्द कर रहा है? चलिए, कोई बात नहीं। जब आप समाज में होते हैं, अकेले में आप कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप समाज में बैठे हैं तो आपको प्रॉपर रिस्पांस करना चाहिए, और ये लीडरशिप की क्वालिटी है। आप अगर प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, इट मींस आप वहां पर फिजिकली तो बैठे क्या बैठा दिए गए हैं। किसी ने आपको इनवाइट किया, आप यहाँ पे आके बैठ गए, फिजिकली बैठ गए, बट मेंटली यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पर फिजिकली और मेंटली दोनों रहना है। फिजिकली ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मेंटली होना ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितनी देर तक हैं यहीं पर रहें, ज़्यादा अच्छा है। नहीं मन लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, अच्छा मौसम है, गंगा जी बगल में है, इधर हरियाली है, घूम टहल लीजिए। बट जब बैठिए तो मेंटली पूरी तरीके से बैठिए, ठीक है? चलिए, तो हर आदमी को पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे हैं, तभी हम यूज कर रहे हैं। तो जब अच्छी चीज को लोग ऐसी चीजें बेच देते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। 10,000 रुपए में लोग कोट पैंट बेच के चले जाते हैं, और हम लोग तो कोट पैंट पहनने लगे हैं। पहले तो लोग शादी में पहनते थे या बेटे की शादी में पहनते थे, 2 ही बार कोट पहनी जाती थी। उसके बाद उस कोट पे ज्यादातर झिंगूर वगैरह चलते थे। तो अब तो हम लोग पहनने लगे हैं। पहनाने लगा सिस्टम, एक सिस्टम ऐसा है जो सिस्टम को फॉलो करेगा, वो करेगा। तो लोग 10,000 रुपए में कोट पैंट बेच के चले जाते हैं, और हमारा 26 रुपए का साबुन लोगों को महंगा लगता है, राइट? महंगा बस इसलिए लगता है कि हम उसे साबुन कह के बेचते हैं। कितने लोगों को लगता है कि वेस्टीज में साबुन है? साबुन भी है। किसी को लगता है यहाँ पे हाथ में साबुन बिकता है ना वेस्टीज में? कितने लोगों को लगता है? केवल 1 लोग। बाकी लोगों को क्या लगता है? सोना है, साबुन ही है ना। तो हाथ में दर्द कर रहा है क्या? अच्छा, कई लोग व्रत होंगे ना, इस वजह से भी हाथ नहीं उठा। देखिए, जो लोग व्रत हैं उनको उनके लिए सेव है। अगर ज्यादा तो लोग व्रत होंगे तो आधी सेव मिलेगी, उससे ज्यादा होंगे तो 1/4 मिलेगी। इसी तरीके से अरेंज किया गया है कुछ। और जो लोग व्रत नहीं है उनके लिए पूरा भंडार भरा है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग व्रत हैं कि नहीं है। कोई किसी से नहीं बताएगा कि हम व्रत हैं कि नहीं है, और इस चीज को डिस्क्लोज भी नहीं किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी ये चिंता मत कीजिए, हाथ उठाते रहिए, अभी मिलेगा, सबको मिलेगा। अब पूरी व्यवस्था है। बहुत लोग नहीं आ पाए हैं तो उनका भी आप ही लोगों को खाना है, तो इसलिए हाथ उठाते रहिए, घुमाते रहिए। तो मतलब ठीक है ना? 50 लोगों की व्यवस्था की गई थी। जब कुर्सियाँ खाली हैं, ये लोग नहीं आए हैं, किसी न किसी को इसका खत्म करना है, तो आप लोग हाथ चलाते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना? जब ताली बजाने के लिए चला, पूरी तरीके से ताली बजाइए। ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता? अभी तो थोड़ी देर पहले बता दिया। बाकी आपका हार्ट, बीपी भी, आपका अगर किसी को बीपी हाई लो है तो वो भी मैनेज हो जाता है।
ठीक है ना। हार्ट को थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ता है। जब आप यहाँ से ताली बजाते हैं तो हार्ट का काम आपके ये जो हथेलियाँ हैं वो करने लगती हैं, ठीक है। तो बजाते रहिए और अंदर से जो ऊर्जा आएगी उसी के लिए तो आए हैं। पता लगा कि जब सोने था तो मैं घर ही बैठ के सोते, यहाँ आके सोने का क्या मतलब, ठीक है। तो इस बात को समझिए। चलिए तो चलिए बताइए किसको कार चाहिए यहाँ पे? आपको नहीं चाहिए सर? अरे पूरा हाथ उठाइए ना। क्या आधी चार कार चाहिए? बाइक लेना है, कार चाहिए तो पूरा हाथ उठाइए। यस, हाँ बहुत बढ़िया। जिसको जिसको कार चाहिए आज यहाँ से निकलिएगा, छोटा सा काम कीजिएगा। जो कार चाहिए उसकी फोटो लीजिएगा और जहां पे सोते हैं वहीं पे उसको टांग दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। जो कार चाहिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने किया और वो मुझे मिल भी गई। मैंने 2017 लास्ट में मैंने लिखा था 31 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 को मुझे कार लेनी है। 31 डेट इसलिए थी कि मेरे बेटे का जन्मदिन होता है, बट मैंने कहा कि 31 को लेने से अच्छा थोड़ा पहले ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो और मैं आप लोग जाकर देख सकते हैं, अभी मैंने उस पर डेट डाल के रखी है। तो आप लोग भी ये काम कीजिए। देखिए हम लोग समझदारी वाला काम बहुत कर चुके हैं। यहाँ पे सारे लोग जितने भी हैं 18, 20, 22, 25 साल, 35 साल तक बहुत समझदारी कर चुके। अब कुछ फालतू फंड के काम कर लेते हैं, ठीक है ना। समझदारी दिखा चुके, समझदारी करके क्या मिला? 8 घंटे की नौकरी, बॉस को अच्छे से अगर पालिश कर सकते हैं तो प्रमोशन मिल जाएगी, नहीं कर सकते हैं तो जहां पे है वहां पे तो है ही है, उतना तो मिलेगा ही, उतना तो हमारा अधिकार है। गवर्नमेंट में है तो अधिकार है, प्राइवेट में है तो कृपा है। हाँ, तो अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो कुछ फालतू फंड के आज ये काम करिए, करके देखिए। जिस डेट को चाहिए उस डेट को डाल के उसको चिपका दीजिए। अब ये नहीं कि कल की डेट डाल दीजिए, नहीं, अब इतना भी नहीं। पता चला कल की डेट डाल दिए और सुबह से फोन करना शुरू कर दिए, परसों सुबह से, सर मैंने जो डेट डाल दी थी आपने कहा था, अभी आई तो नहीं। तो ऐसा नहीं है, जेन्युइन डेट डालिए, ठीक है। तो अब जेन्युइन डेट डालेंगे तो आपको भी अंदर से मन में उत्सुकता होगी कि ये कैसे आएगी, क्या होगा। तो उसके लिए आप हमें फोन करेंगे तो फिर हम बताएंगे कैसे आएगी, ठीक है। तो ये काम करिए, सीरियसली करिए। कार की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, छोटे छोटे सपने, अपने छोटे छोटे सपनों को लिखिए और उसको अपने बेडरूम में, बाथरूम में, जहां मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके साथ, अपने सपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। छोटा सपना हो सकता है, किसी का सपना बाइक हो सकता है, किसी का स्कूटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, वो भी आपका सपना होता है। उसको आप बनाइए, अपने सपनों को, जो भी आपका सपना है, जो भी आप चाहते हैं जीवन में, उसका आप पिक्चर लीजिए, उसकी फोटो लेके अपने बेडरूम में, पर्स में, जहां भी आप पूरे समय अपने सपनों को अपने साथ रखिए। होता क्या है, आज कोई यहां की बातें नहीं कर रहा हूं, लाइफ में भी होता है, चलता रहता है मन में। एक दिन मन में आता है कि आईएएस की तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आईएएस की तैयारी करनी है और एसएससी का एग्जाम देते हैं। होता है, आईएएस की तैयारी करनी है और एसएससी का एग्जाम देते हैं। फोकस कहां है, आईएएस पे या एसएससी पे? किसी पे नहीं है, क्योंकि लगता है चलो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी ही निकल जाए, बहुत है। तो जो करना है जीवन में, जहां जाना है, उस चीज का फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए।
दुनिया में आईएएस भी लोग कर रहे हैं, एसएससी भी कर रहे हैं। अगर आपको एसएससी करना है तो एसएससी का फोकस करिए। और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो कहीं भी नहीं रहते हैं। बाद में ये होता है, प्रयागराज में आए थे, 5 साल रुके थे, आईएएस की तैयारी करे, घर गए, पान की दुकान खोल के बैठे। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है और ये पक्का होता है। इसी प्रयागराज में आके लोग आईएएस बन के भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, मगर उनका फोकस क्लियर होता है कि मुझे आईएएस ही करना है। तो उसी तरीके से आप जब अपने सपनों को हमेशा अपने साथ रखते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उस चीज को आपकी ओर आकर्षित करता है। और आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है। ये आप लोग आज समझ लीजिए, कल समझ लीजिए, 1 महीने बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद, जब भी आप समझिए, आप जो सोचते हैं होता वही है। जिस चीज को आप हमेशा करते हैं होता आपके साथ वही है। तो अगर आपको गाड़ी चाहिए तो अपना प्रण कीजिए और यहां से जाने के बाद जो गाड़ी चाहिए ले लीजिए और आज के 5 साल बाद की डेट डालिएगा, परसों की डेट मत डालिएगा भाई, नहीं तो फिर सॉरी हम पहले से बता दे रहे हैं, आज के 5 साल बाद की डेट डालिएगा और वो आपका सपना एकदम से पूरा होगा। उस गाड़ी को आप जेब में रखिए, बेडरूम में लगा दीजिए, बाथरूम में लगा दीजिए। लोग छुट्टियां समझेंगे, कोई बात नहीं है, मगर ये काम करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी फिर से जो हमारे अपलाइन हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी हमारी बहुत सबसे प्यारी, मैं तो कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी डाउनलाइन मेरी, कोई डाउनलाइन इसकी अच्छी नहीं हो सकती। तो सारी डाउनलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद सबके सहयोग से। ये जो हमारा पायनियर ग्रुप है इसमें पहली गाड़ी आ रही है जिसका सौभाग्य हमें मिला है। तो और उसका एक अलग प्रोग्राम होगा, तो उसके लिए थैंक यू। सर ने जितनी भी इंस्पिरेशनल बातें बताई है उसका क्रेडिट जाता है सरिता मैम को, और मैं इसका क्रेडिट किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि प्लीज मैम आ जाइए थोड़ा स्टेज पे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। नारी शक्ति का दिन है, युवा शक्ति का दिन है आज, तो ये सारा क्रेडिट मैं सिर्फ औरतों को ही देना चाहती हूँ और किसी को नहीं। प्लीज मैम। आपने कितना अच्छा बताया ये सारी चीजें। थैंक यू। आपके घर गाड़ी आ रही है, आपको कैसा लग रहा है? अरे इनका खर्चा पड़ गया, अभी कितना करेंगे, कितना इनको बनाना पड़ेगा सब खिलाने के लिए। हम सब जाएंगे नहीं, खिलाने से तो हम बिल्कुल घबराते नहीं हैं। वही यही तो पावर है आपका। खिलाने से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस घर में कोई आए तो ये बात मुझे सबसे खुशी मिलती है। और इतनी मेहनत ये करते हैं तो उसके मुझे बहुत खुशी होती है। पूरे टाइम उसी में बिजी रहते हैं और इतना मन लगा के काम करते हैं कि लगता है कि हाँ वेस्टीज कर रहे हैं। हम तो बस घर में इनका देखभाल ही कर सकते हैं। थैंक यू वेस्टीज। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। विवेक सर आइए, स्टेज आपका वेट कर रहा है, प्लीज। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो ताली जैसे ताली रहेगा, लगे तो बारिश हो रही है। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक द्विवेदी है, मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ सुपर वेस्टीज में। वेस्टीज के कितने फायदे होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, सब लोग बताते हैं, जानते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे इस काम को करने के लिए बहुत अट्रैक्ट किया। हालांकि शुरू में मैं भी भाग रहा था नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, क्योंकि मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा था।
लेकिन जब इसको समझा, मैंने समय दिया, समझा, तो मेरा मन इसमें लगा। देखिए, जब लोग पढ़ाई के बाद जब लोग जॉब करने लगते हैं, बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, पैसा कमाने के जब फील्ड में जाते हैं, तो जो उनके अपने लोग होते हैं उनसे वो दूर हो जाते हैं। आदमी दिन भर बस पैसा कमाने में और अपना खर्चा चलाने में इतना बिजी रहता है कि उसके पास समय नहीं रहता कि वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, लोगों से मिले। ये ऐसा काम है जो एक बहाना देता है आपको अपने लोगों से मिलने का। आप वरना लोग क्या है, भैया तेरही है जाते हैं, शादी है जाते हैं, तिलक है जाते हैं, बरुआ हो रहा है जाते हैं, एक बहाना होता है कि हम एक गेट टुगेदर होती है। लेकिन ये ऐसा काम है, ठीक है भाई, ये एक बहाना है, हाँ भैया आपके पास समय है, मिल लिए, भैया ये काम हो रहा है, आज ये प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, इस क्या कहते हैं, इस ऑफर के बारे में बात करनी है। कोई भी एक रीजन होता है, और एक ऐसा रीजन जो आपको लोगों से मिलने मतलब मिलाता भी है, प्लस प्रॉफिट तो कराता है आपको, क्योंकि जो भी करते हैं उससे हमें अर्निंग होनी चाहिए, हम काम ऐसा ही करते हैं। बहुत लोग होते हैं जॉब के साथ साथ LIC का काम करते हैं, कुछ और भी जमीन का काम करते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें हम अपनों से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम है कि हमें अच्छा बहाना देता है कि भाई पैसा कमाने के साथ साथ हम अपने लोगों से समय समय पर मिलते रहें, हाल चाल लेते रहें, प्रेम व्यवहार बनता रहे। जैसे अखिलेश ने मुझे इस सिस्टम में लाया, वो मेरा दोस्त है, लेकिन जब तक पढ़ाई की हम लोग साथ में मस्ती करते थे, घूमते थे, बहुत टाइम था लोगों के पास, लेकिन जब कमाने लगे वो अपनी दुनिया में मस्त, अपनी दुनिया में मस्त, साल 1.5 साल किसी से कोई मिलना नहीं, कोई हाल चाल नहीं। अब तो ठीक है, हर दूसरे दिन हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक है भाई। तो बाकी सपने तो पूरे करता ही है ये बिजनेस, ये आप लोगों ने देखा ही है। प्रवीण सर का सपना पूरा हो ही रहा है, कार का आप देख ही रहे हैं, संजय सर का भी अगले साल पूरा होने वाला है कार का सपना। तो और भी लोगों के आप लोगों ने देखा कि सपने पूरे हो रहे हैं, तो सपने पूरे हो रहे हैं, कमाई हो रही है, प्रेम व्यवहार भी बन रहा है और बना रहे। ये इस बिजनेस की बड़ी खूबसूरती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं इसको करता हूँ। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने कहा, प्रेम व्यवहार सबसे अच्छा लगता है कि सोशलाइज करना सिखाता है। ये वेस्टीज हमें एक दूसरे के बारे में जानना सिखाता है। सो मैं अपने फास्ट स्टार्ट को बुलाना चाहूँगी। संदीप अग्रवाल जी, शिवम श्रीवास्तव जी, मिथिलेश कुमारी, अगर आप हैं यहाँ तो प्लीज आ जाइए। आज जितने भी नाम बुलाए गए, चाहे शिवम श्रीवास्तव जी हों, चाहे संदीप अग्रवाल जी हों, मेल क्यों पीछे है। और ये यहाँ की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अराउंड द वर्ल्ड अगर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस रेशियो देखेंगे तो 75% ऐसी फीमेल हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हैं, और केवल 25% मेल हैं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल हैं। कारण हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है कि 75% महिलाएं इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सफल हैं। दो लोगों ने दो मेल और एक फीमेल जिन्होंने फास्ट स्टार्ट किया था, 2 मेल में एक भी नहीं आए क्योंकि समझदार ज़्यादा थे, और मैम आई, तो थैंक यू मैम। और मैं चाहूँगा कि मैम को सम्मानित करने के लिए स्टेज पर आए हमारी ब्रांच डायरेक्टर मैडम वंदना जी आए, और उनको माला पहनाइए। कोई मोबाइल वाले हैं तो कैमरे सा
गुड मॉर्निंग वेस्टीजियन। आप अपना नाम ठीक है और कब से यहाँ पर है और आपको आज कैसा लग रहा है? मेरा नाम मिथिलेश है। मैं 1 महीने से जुड़ी हूँ, बस ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। संगीता दीदी की वजह से और ओमकार भैया की वजह से इस चीज़ में हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे सोच रहे हैं हम, जैसे हम इस पर आए हैं आज, ऐसे हमारे साथ और कोई भी आने के लिए अच्छा लगेगा और हमारे साथ चलने के लिए अगर हमारे गांव से भी अगर आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा कि हमारे साथ चलने में सक्षम हमें भी मिलेगी कि हाँ हम तो बढ़े हैं, हम और साथ और लोग को भी लेकर चल सकते हैं। इस सिस्टम की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका उद्देश्य ही है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, तो हमें बस अपनी टीम को सफल करना है। और जैसे संजय सर अपनी टीम को सफल करते करते प्रवीण सर की गाड़ी आ गई वैसे ही डाउन लाइन की पहले आई, तो उसी तरह से हम लोग भी अपना प्रयास करेंगे तो डाउन लाइन की गाड़ी आएगी तो हमारी पहले आ चुकी होगी। तो बस हमें यही काम करना है। थैंक यू मैम। एक बार जितने भी जेंटलमैन है यहाँ पर वो फीमेल के लिए सिर्फ ताली बजाएंगे, जितने भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मोर अर्निंग। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ गुड मॉर्निंग। स्कूल में अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं या कभी कभी हम जानबूझ के गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो गुड आफ्टरनून है। तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है ये आप भी जानते रहिए। और यहाँ जो भी बोल रहा है गुड मॉर्निंग, कुछ नए लोग भी हैं वो भी जान जाए गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है। दूसरा क्या है कि हम लोग अभी पहली बार मुलाकात जब भी किसी से करते हैं तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। कुछ लोग लेट आए हैं, कुछ लोग अभी भी रास्ते में हैं। आज चूंकि आपको पता है नवरात्र का दिन है, कई लोगों के घर में पूजा पाठ हवन और ये सब होना है। और अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार है। इसके तुरंत बाद का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अप्रॉक्स 2 घंटे का रहेगा। उसके लिए हमारे एक चीफ गेस्ट आएंगे, उसके लिए कई सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। जब तक वो सेशन चलेगा कोई बीच में उठ के जा नहीं सकता। सभी का मोबाइल या तो जमा कर दिया जाएगा या तो स्विच ऑफ किया जाएगा, क्योंकि वह 2 घंटे आपकी जिंदगी को परिवर्तित करेंगे। और अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तभी उस सेशन में बैठिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ कि हमारे किसी मित्र ने बुला लिया है, किसी दोस्त ने बुला लिया है और इसलिए हम आ गए हैं और बैठ गए हैं। उस सेशन को जितना गंभीरता से आप लेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में उतनी जल्दी परिवर्तन होंगे। तो अब हम आपके और जलपान के बीच से हट रहे हैं। आप सभी लोग फ्री हैं। 15 मिनट का जलपान है। आप लोग उठेंगे, जलपान करेंगे, चाय पियेंगे और अगला अनाउंस हमको लग रहा है शायद 11:50 हो रहा है। जैसे अनाउंस किया जाएगा 12:05 पे आप सभी लोग पुनः यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। ठीक, ओके, आप सभी लोग उठ सकते हैं। थैंक यू। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग